बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रभु की प्रसन्नता है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाया जाता है। उम्मीद है कि आप भी इन विचारों को जीवन पर लागू कर अपने जीवन को धन्य बना रहे होंगे, अपने जीवन को इस भक्ति के मार्ग पर चला रहे होंगे। भाइयों बहनों, जिस मार्ग का चयन आप हमने सबने किया है, ये मार्ग पुरातन सनातन मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। और इस भक्ति के मार्ग पे बलिदान की आवश्यकता होती है, त्याग की आवश्यकता होती है, तप मांगता है ये मार्ग, समय मांगता है। और इतना समय मांगता है कि आप अपने जीवन को धन्य कर सकें। अक्सर लोगों से मुलाकात, बैठ के बातचीत होती है। लोग अक्सर इस बात को बड़े जोर शोर से कहते हैं कि समय का बड़ा अभाव है, साधना ध्यान कैसे करें, मुश्किल काम है। भाइयों बहनों, साधना ध्यान मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है आपका अपने मन को समझाना। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ये सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया था, और सूर्य से ये इक्ष्वाकु वंश से होता हुआ आगे बढ़ता हुआ अब ये लुप्त प्राय हो गया। अब ये ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, और इस ज्ञान को मैं दे रहा हूं, और ये ज्ञान सब सुख देने वाला, सुसुखम कर्तव्य यूयम, करने में आसान है, सब सुख देने वाला है। जो सब सुख देने वाला ज्ञान है, आज आप भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को प्राप्त हुआ, ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ, और आज हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से हुई। परंतु हमने जो वादा किया था, जो दावा किया था ज्ञान के समय में, जो प्रतिज्ञा ली थी कि गुरुदेव हम आपके मार्ग पे चलेंगे, इस भक्ति के पथ पे हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ करके अपने जीवन को सफलता सार्थकता की ओर लेके जाएंगे। परंतु जीव समय के साथ साथ, क्योंकि जीव भुलक्कड़ है, भूलने की आदत है, माता के गर्भ में किया हुआ वादा, भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है। तो संसार कलयुग के इस प्रचंड वेग में गुरु से किया हुआ वादा भी जीव भूल सकता है, भूल जाता है। और भूल जाता है कि उसने वादा किया था इस भक्ति के पथ पे बढ़ने का, चलने का, मार्ग पे कदम रखा था, कदम आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन समय के अनुसार उसकी श्रद्धा, उसकी भावना, उसका प्रेम परिवर्तित होता गया, और ये सब कुछ बदलता गया, जिसके कारण से उसका ज्ञान के प्रति निष्क्रियता उसके जीवन में आने लगी, और जो सक्रियता उसने दिखाई सांसारिक कार्यों के प्रति, जिसके कारण से जिस कार्यों में वो सक्रिय रहा, उसकी इंद्रियां उसमें काम की, उसमें रुचि ली, और उसका मन भी वहीं लगा। लेकिन उसने गुरु के कार्य को, गुरु के विचारों को, गुरु के सत्संग को, साधना सुमरन को सक्रियता से के साथ नहीं निभाया, जिसके कारण उसको वो रुचिकर नहीं लगता। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के वचनों पर चलना अनिवार्य हो जाता है। ज्ञान लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, सही बात है। मैंने आपको पहले भी कई बार इस वीडियो में समझाया है, कई सत्संगों में समझाया है कि प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा में कोई कमी नहीं है। वो समान रूप से हर एक शिष्य पे, हर एक व्यक्ति पे बरसती है। ये शिष्य का अपना उत्तरदायित्व है कि इस मार्ग पे चलता कैसे है, इस मार्ग पे बढ़ता कैसे है। अगर गुरु के वचनों पे, गुरु के विचारों पे, गुरु के मार्ग पे बताए हुए दिशा निर्देशों से आदमी नहीं चलता है, तो उसका डूबना तय हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मोहे छल कप छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे भावा। कहते हैं कि मुझे छल छिद्र के बराबर भी पसंद नहीं है, और निर्मल जन मन सो मोहे भावा, जो निर्मल जन है, माने जिसका हृदय पवित्र है, निर्मलता से भरा हुआ है, मन साफ है, पाक है, पवित्र है, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय हैं। लेकिन जो छल से भरे हुए हैं, प्रपंचों से भरे हुए हैं, कपट से भरे हुए हैं, छल कपट छिद्र न भावा, वो परमात्मा के प्रिय नहीं बन सकते हैं। गुरु के वचनों पे
चलना है तो ये सब गुणों को धारण करना पड़ेगा आपको जीवन में, नहीं तो ये आपको आपकी नैया को डुबोएगी। और ऐसा होता आया है, आप नाव बहुत अच्छी देखते हैं लेकिन उसमें छोटा सा छेद भी उस नैया को डुबोने के लिए पर्याप्त होता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आपके इस भक्ति के मार्ग पे ये जैसे दूध में एक बूंद नींबू की काफी है उसको खराब करने के लिए, उसी प्रकार आपकी भक्ति को स्वाहा करने के लिए, आपके तमाम प्रयासों को विफल करने के लिए थोड़ा सा यही काम काफी है कि आप छल कपट प्रपंच करना शुरू कर दिए, आप ऐसे भक्ति मार्ग से गिर जाएंगे, है ना। और ऐसा होता आया, आज के समय से नहीं, हमेशा से। गुरु नानक देव जी के साथ मुल्ला खत्री रहते थे, रोज गुरु नानक देव जी के साथ सत्संग में जाते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि वहां चलना है, किसी जगह सत्संग करने, प्रभु की महिमा गाने। उसने कहा ठीक है मैं चलूंगा। घर गया, घर जाने के बाद माँ ने कहा कि ये तेरा कौन सा काम तूने पकड़ लिया भाई, तू रोज उनके साथ चला जाता है, शाम को आता है, तेरे घर में बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, तेरा जो है अब इतना काम भी है, घर को चलाना भी है, और तू चला जाता है, दिन भर आता नहीं है। उसने कहा माँ मैं क्या करूं, नानक मुझे ले जाते हैं और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता हूँ, मेरे गुरु हैं, मुझे उन्होंने ज्ञान दिया है, भक्ति मार्ग दिया है। तो बोले ठीक है, तू मना नहीं कर सकता तो मैं कर सकती हूँ, तो अंदर छुप जाना, जब वो आएंगे तो मैं कहूंगी कि वो नहीं है घर पे। ठीक है भाई। हुआ क्या कि गुरु नानक देव जी ने बड़ा इंतजार किया, जब आया नहीं तो मुल्ला खत्री के घर वो खुद पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, भीतर से दरवाजा खुला, माँ ने, उसकी माता बाहर आई, कहने लगी हाँ जी कहिए। नानक ने कहा माता मुझे मुल्ला खत्री के साथ कहीं जाना था, उसे बुलाओ, कहाँ है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा कि माता ने कहा नानक वो तो है नहीं, गुरुदेव वो तो है नहीं, वो कहीं गया हुआ है, आएगा तो उसे मैं भेज दूंगी। गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं बाहर इंतजार करता हूं। और फिर थोड़ा देर इंतजार करने के बाद फिर पहुंचे नानक जी उनके दरवाजे पे। दरवाजा खटखटाया, मुल्ला खत्री की माँ फिर से कही कि प्रभु वो आए नहीं है, अभी तक वो पहुंचा नहीं है, वो है नहीं अभी घर पे। नानक देव जी ने कहा ठीक है नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, फिर वापस आ गए। तीसरी दफे फिर वो पहुंचते हैं, कुछ समय इंतजार करने के बाद कि सत्संग में जाना है, प्रभु की महिमा के लिए लोग इकट्ठे हुए होंगे, लोगों से संबोधित करना है, लोगों को बात करनी है, और ये आया नहीं अभी तक, कहाँ है। बोले कि माता ने कहा कि नानक देव जी वो तो आया नहीं है, वो तो है नहीं यहाँ पे, होता तो जरूर आपके साथ जाता। 3 बार हो गया। नानक ने कहा कि ठीक है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर नहीं है। और इतना कह के बोले कि ठीक है फिर मैं अकेला ही चले जाता हूँ आज। और जैसे उन्होंने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा, आंगन में पहुंचे, जो मुल्ला खत्री था वो जा करके गोबर के जो उपले होते हैं उसमें छुपा हुआ था, अंदर कमरे में गोबर के उपले रखे हुए तो उसमें छुपा हुआ था। और न मालूम कहां से एक सांप जहरीला निकला और मुल्ला खत्री को डस लिया, डंक लिया। और डसने के बाद वो क्या हुआ कि वो जो है निकला, मुंह से झाग निकल रही है। माता ने देखा कि भाई इसको सांप ने डस लिया है, वो रो रही, चीख रही, चिल्ला रही है। और जैसे रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज हो गई कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो गुरु नानक देव जी अभी बाहर आंगन को छोड़ बाहर पहुंचे ही थे। उन्होंने जैसे इस आवाज को सुना तुरंत वापस उसी कदमों से वापस गए। जैसे वापस गए तो उन्होंने देखा कि मुल्ला खत्री को माता गोद में लिए बैठी है और चिल्ला रही कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। नानक देव जी ने कहा कि माता तू तो कह रही थी है नहीं, ये अंदर से कहां से निकल आया। तो माता ने कहा मैं झूठ बोल रही थी, मैं ये रोज आपके साथ चला जाता था, आता नहीं था, मैंने इसीलिए इसको छुपा दिया था अंदर, मुझे क्या पता था कि अंदर सांप भी छुपा हुआ है। नानक देव जी ने कहा वो सांप नहीं था माता, वो काल था, और मैं इसका गुरु था, मैं इसके भविष्य को जानता था, इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेरे साथ रहना, काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और भाइयों बहनों सच है, गुरु के साथ रहने का मतलब, गुरु के विचारों के साथ रहने का मतलब, गुरु के बताए हुए मार्ग निर्देश पे चलने का मतलब
आप काल के भय से मुक्त रहते हैं। काल वहां कुछ नहीं कर पाता है। नानक ने कहा मैं इसके काल को जानता था, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मुझे पता था। माता ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, लेकिन मैं तो एक अनजान स्त्री हूं, साधारण स्त्री, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। और कहते कि गुरु नानक देव जी ने मुल्ला खत्री की ओर देखा, कहा कि चलो ये तो अज्ञान था इसके पास, ये तो अजान थी, नादान थी, तू तो जानता था, तू मेरे प्रताप को समझता था कि मैं कौन हूं। मैं गुरु ग्रंथों में कहा गया गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अरे तू मुझे समझता था, तू मुझे पहचानता था, तू मुझे जानता था, तू मेरी दिव्यता को पहचानता था, तू कैसे अंदर छिपा रह गया इनकी बातों पे। मुल्ला खत्री बोल तो कुछ पा नहीं रहा था, दोनों हाथ जोड़े, आंखों में एक प्रकार की भीख मांग रहा था कि गुरुदेव क्षमा कर दो। और गुरु पसीजते हैं, गुरु दया करते हैं। गुरु ने, नानक देव जी ने माता के गोद से मुल्ला खत्री का सर अपने गोद में रखा और 2-4 बार हाथ सहलाया कि मुल्ला ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुल्ले कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर तू ऐसे छुपना मत। और गुरु नानक देव जी इतना कह करके जैसे उसके सर पे हाथ घुमा रहे थे और मुल्ला खत्री का देहावसान हो जाता है, देह त्याग हो जाता है। भाइयों बहनों, कहने का मतलब गुरु के मार्ग पे चलना है ना। और गुरु के, अब कई लोगों के यहाँ प्रश्न आते हैं, कई लोगों ने कमेंट्स में प्रश्न पूछे हैं कि गुरु का ज्ञान लेने के बाद भी लोग नरक में कैसे चले जाते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य थे गोकाली। एक और भी बड़ा जबरदस्त उदाहरण आता है अपने भागवत कथा के अंदर में, जड़ भरत का। और भी कई उदाहरण आपको ऐसे मिल जाते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि ज्ञान लेने के बाद मुक्ति तय है। ऋते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान आचरण में उतरेगा, मन में उतरेगा, ध्यान में उतरेगा, तब वो ज्ञान का फायदा है। ज्ञान आपने दवाई ले ली, घर में अलमारी में बंद करके रख ली, और रोज अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर ने लिख के दी है, उसको एक फोटो फ्रेम करवा लिया और उस पर रोज अगरबत्ती लगाए जा रहे हैं, धूप बत्ती दिखाए जा रहे हैं, रोज आरती किए जा रहे हैं, तो उससे नहीं काम बनेगा। जो दवाई दी है वो खानी पड़ेगी, तब आपके बीमारी का इलाज होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान की अग्नि में सर्व कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, सभी कर्म। तो ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित रखना है, सत्संग से, साधना से, सेवा से, गुरु दर्शन से, प्रार्थना से, प्रेम से, सद्भावना से, सम दृष्टि से। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें, है ना। अब मान लीजिए गुरु का ज्ञान लेने से लोग ये सोच लेंगे नहीं ज्ञान तो मिल गया अब तो मुक्ति तय है। अरे भाई, कोई मुक्ति तय नहीं। ज्ञान ले लिया, कर रहे हैं निंदा चुगली है। ज्ञान ले लिया, बेच शराब रहे हैं। ज्ञान ले लिया और उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, तो उसमें नहीं, फिर उसमें मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो कर्म आपको ठीक करने पड़ेंगे ना, और ठीक करने के लिए ही तो ज्ञान दिया गया। ज्ञान आपको किस लिए दिया गया कि आप अपने कर्मों को सही करें, उस कर्मों में साधना को जोड़ें, सेवा को जोड़ें। अब लोग कहें कि भाई हम ज्ञान ले लिए हैं, अब तो हम जो मर्जी कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। एक व्यक्ति था, वो एक जगह से गुजरा तो गन्ने के खेत थे। अब गन्ने के खेत थे, उसने देखा गन्ने बहुत अच्छे हैं, देख के पानी आ गया मुंह में, चलो गन्ने खाए जाए। अब गन्ने खाए जाए, कैसे खाए जाए भाई, दूसरे के खेत के हैं, ऐसे चोरी करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो खुद ही ऊपर भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, तुम तो जानते हो कि मुझे भूख लगी है ना। और उन्होंने कहा हरी हरी कमादी, तेरे गन्ने बड़े स्वादी, गन्ने 2 खावा की 4। तो अपने मन से बोल देता था 2 खा लो, तो रोज 2 तोड़ते रहता था। जब भी उधर से निकलता था फिर वही बात करता था, चलो ऐसे नहीं खाना, भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरी हरी कमादी, तेरे गन्ने बड़े स्वादी, गन्ने 2 खावा की 4। खुद ही बोल देता था 4, कभी 2 बोल देता था खाने का मन, जिस दिन 2 हुआ तो 2 खा लिए, कभी 4 खाने का मन किया तो 4 बोल दिया। तो ऐसे ही वो गन्ने कटते गए और वहां से जगह खाली होती गई। अब किसान जब वो आया देखने के लिए, भाई ये गन्ने यहाँ से गायब हो रहे हैं, गन्ने यहाँ से पता नहीं लापता हो जा रहे हैं, कौन खा रहा है, तो वो एक दिन छुप के बैठा। ये महाराज आया
इसने फिर कहा कि आज गन्ना खाया जाएगा, प्रार्थना किया जाए, हरी हरी कमादी तेरे गन्ने बड़े स्वादी गन्ने, दो खावा की चार। अब इससे पहले कि वो कहता कि दो खाए की चार, कहते कि उसने निकाला डंडा, कहते तेरे को गन्ने तो तू बाद में खाएंगे, पहले ये बता कि लाठी दो मारूं या चार। खुद जब पकड़ा गया, दबोचा गया, तो कहता चार ही मार लो जी, है ना। तो इंसान खुद ही अपने मन से काम करता है और बाद में कहता है कि मुझे दंड ना मिले, है ना। तो भाई जैसे गन्ना आप ऐसे खाओगे और भी किसान तो आपका इलाज करेगा, तो ऐसे ही अगर आप अपने मन से ही कुछ भी कर्म करोगे, ज्ञान लेने के बाद अगर आपके कर्मों में सुधार नहीं हुआ, निंदा चुगली ना खत्म हुई, उल्टे पुल्टे काम खत्म ना हुए, उल्टे पुल्टे कर्म, लोगों की बुराइयां करना खत्म नहीं हुआ, लोगों की अच्छाइयां क्या देखनी, आप तो बुराइयों में संलग्न रहे, बुरे कर्मों में लगे रहे, तो आपको मुक्ति थोड़ी मिलेगी। मुक्ति तो उसको मिलती है जो अपने कर्मों में सुधार लाता है, जो ज्ञान को अपने जीवन में प्रतिष्ठा देता है, जो इस भक्ति के मार्ग पे बढ़ता है। हम जिस समय ज्ञान मिलता है तो एक प्रार्थना करवाई जाती है, प्रभु हमें ज्ञान दो, भक्ति दो, शक्ति दो, और ऐसी कृपा करो कि हम आपके इस पवित्र मार्ग पे चल सके और हमसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे आपके पवित्र नाम पर कलंक लगे। लेकिन आपको प्रार्थना याद नहीं रहती, प्रार्थना याद नहीं रहती, और फिर क्या होता है कि आप ज्ञान तो मिल जाता है और उसके बाद आप उल्टे पुल्टे कामों में भी लगे रहते हैं। सोचते हैं कि भाई हमारा ज्ञान तो मिल ही गया तो मुक्ति तय है, जो मर्जी करें। ऐसा नहीं होगा, कर्मों का दंड तो भुगतना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के पुत्र थे, सारे जितने पुत्र थे उल्टे पुल्टे कामों में लगे, संतों को परेशान करना शुरू किया। एक संत के सामने वो एक महिला का रूप बना करके पेट में मूसल बांध करके वो चले गए, लोहे का मूसल बांध करके, और कहने लगे कि बताओ महाराज, आप तो बड़े रिद्धि सिद्धि की ज्ञाता है, बड़ा ध्यान साधना करते हैं, और आप बताइए कि मेरे इस महिला के पेट में, जो लड़का ही था, कृष्ण जी का लड़का ही था, लेकिन लड़की बना हुआ था, महिला बना हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, कहते कि मुंह से ढका हुआ था, और कहते इसके पेट में, इस महिला के पेट में जो बच्चा है, लड़का है कि लड़की है। संतों ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन संत भी तो जब अपने आई पे आ जाते हैं तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। संत के वचन बड़े पक्के होते हैं। वो क्रोध में आए और कहे कि ये जो है, ये ना लड़का है ना लड़की, ये काल है, ये पूरे खानदान को खा जाएगा तुम लोगों के। ये लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं, ये काल को खा जाएगा, ये तुम सबको खा जाएगा, तेरे पूरे कुल को खत्म कर देगा ये। और ये बात जब वो डर के जब भागे वहां से, देखा कि क्रोध में आ गए हैं सब, भागे और जाकर के उन्होंने बलराम जी को बताया, और बलराम जी को बताया और उग्रसेन जी को बताया, तो उग्रसेन और बलराम जी ने मिल करके वो मूसल को लेकर के उन्होंने बारीक आटे की तरह पिसवा दिया, और उस लोहे की मूसल के बारीक बारीक टुकड़े करवा करके उसको नदी में फिकवा दिया। और नदी में जब फिकवाया तो कुछ नदी के प्रवाह से वो किनारे पे लग गए, तो किनारे के लग गए तो वो सरकंडे का रूप लेकर के वो एक घास बन गई, वो बाहर उग आई, और कुछ को मछलियों ने खा लिया। और कहते हैं कि वही मछली जब जरा ने जाल फेंका, कहते हैं कि मछुआरे ने जाल फेंका तो वो मछुआरों की जाल में फंस गई, और जिस समय मछुआरे के जाल में फंसी मछलियां बेची बाजार में, और बेचने के बाद उसके मुख से, अंदर से, पेट में से वो लोहे के टुकड़े निकले। अब मछली तो बेच दी जो खाने वाले थे, लेकिन लोहे का टुकड़ा क्या करते, तो वो जरा ने खरीदा। उसने कहा कि मैं अपने जो है तीर के नोक पे लगाऊंगा, और जानते हैं वही तीर के नोक पे वो जरा ने तीर चलाया तो भगवान कृष्ण के पैर पे लगे, और पैर की तली पे लगा, और जिसके कारण भगवान कृष्ण ने अपना इस शरीर का त्याग किया। और इधर वो जो सरकंडे थे वो झाड़ियों का रूप लेकर के किनारे किनारे पे उगाए, घास का रूप लेकर के, और एक जगह पे ये सारा कुनबा यादव वंश इकट्ठा हुआ, यदुवंशी इकट्ठे हुए, आपस में लड़ गए, मर गए। अब जब लड़ मर गए तो कुछ के हाथ में तलवार थी, कुछ के हाथ में कुछ नहीं था, तो वही कहते हैं कि नदी के किनारे उनको कुछ हाथ में नहीं आया तो वो घास ही उखाड़ने लगे। जैसे वो घास उखाड़ते थे आपस में वो तलवारें बन जाती थी, लड़ मर करके आपस में मर मुरा गए सारे, कट पीट के, कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो कहने का मतलब, अगर
भगवान के वंश हो तब भी अगर कर्मों में ठीक नहीं तो भी विनाश तो तब भी तय है। आप तो सिर्फ ज्ञान लिए हो, तो उनके वंशज थे तब ये हुआ। तो इसलिए ज्ञान एक अलग बात है। ज्ञान गुरु कृपा से मिलता है और इस गुरु कृपा को धारण करना, गुरु के वचनों को धारण करना, गुरु के विचारों के मार्ग पे चलना, कर्मों में सुधार लाना। वही बात गुरु महाराज जी समझाया करते थे। महाराज जी कहते थे कि ये आप जो निंदा चुगली करते हैं ये आपकी साधना खा जाता है, आपकी साधना खत्म कर देता है, उसका प्रभाव खत्म कर देता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये साधना करने वाले सभी साधक लोग ये बात से ये ध्यान में रखें। ये निंदा चुगली करने से आपका खुद की साधना खराब हो जा रही है, आपकी भक्ति को कीड़ा लग जा रहा है, दीमक लग जा रहा है। जैसे किसी बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर बना हुआ है, सोफा बना हुआ है, दरवाजे बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अंदर दीमक लग जाए तो भीतर भीतर खोखला कर देता है। ऐसे निंदा है, चुगली है, आपको भीतर भीतर खोखला कर देगी और एकदम से जिस दिन काम खराब हो जाएगा फिर पता चल जाएगा, है ना। इसलिए ऐसे लोग, अब वो मुल्ला खत्री थे, देखिए भगवान ने, गुरु नानक देव जी ने फिर कृपा की तो गुरु नानक देव जी ने चूल्हा बदला, 10 पातशाहियां आई और अंत में जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फिर से जन्म लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में, वो पहली पातशाही 10वीं पातशाही के रूप में जन्म अवतरित ली, तो कहते कि एक शिकार घाट गुरुद्वारा पड़ता है नांदेड़ के पास में, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। और कहते शिकार जब वो कर रहे थे तो शिकार, एक खरगोश को शिकार कर रहे थे। खरगोश को देखा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा सिखों को कि एक काम करो, जरा दो मेरी तीर कमान दो। और तीर कमान से जैसे उन्होंने वो निशाना लगाने लगे तो वो जो है खरगोश पहले निशाने पे आता है लेकिन फिर छिप जाता है, और आता है फिर छिप जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई ये 3-4 बार इसका छिपना और बाहर आने का काम शुरू हो गया। तो इसने कहा कि देखो, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि देखो मुल्ला खत्री, ये तुम पिछले जन्म में भी करते आए। पिछले बार गोबर की ढेर में जाके छुप गए थे, तुम उपलों की ढेर में जाके छुप गए थे माता के कहने पे। इस बार फिर तुम झाड़ियों में छुप रहे हो और अब छुप गए तो मौका नहीं मिलेगा। भटकते रहना 84 लाख योनियों में। न मालूम क्या उसके दिल पे मेहर पड़ी, क्या उसकी समझ में आया, वो खरगोश निकल के बाहर आया। जैसे बाहर आया, गुरु गोविंद सिंह जी ने वो तीर चलाया, वो खरगोश मर गया। उस जगह पे आज शिकार घाट गुरुद्वारा बना हुआ गोदावरी नदी के किनारे, नांदेड़ के पास में है, 30-40 किलोमीटर। कहने का मतलब, और सिखों ने पूछा कि क्या था, तो उन्होंने बताया कि मुल्ला खत्री था, गुरु नानक देव जी का शिष्य था। गुरु नानक देव जी ने कहा, इसने कहा था कि अगले जन्म में जब आओगे तो पहचान लेना और मेरा उद्धार कर देना। इस जन्म में तो मेरे से गलती हो गई है। वही गलती ये कर रहा था, बार बार छुपने की आदत इसकी जा नहीं रही थी, लेकिन भगवान ने मेहर की, फिर से कृपा हुई इसके ऊपर, अब ये मुक्त हो गया, अब ये मोक्ष लोक को प्राप्त होगा। तो ज्ञान मुल्ला खत्री को मिला, लेकिन वो बना क्या, खरगोश बनना पड़ गया। जड़ भरत को ज्ञान मिला लेकिन बन गया हिरन। तो इतने जो लाखों करोड़ों लोगों ने ज्ञान लिया है, आप क्या बनोगे भैया? अपने कर्मों पे थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। इसलिए कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, बिल्ली कुछ भी बन सकता, सब आते हैं इसमें, मैं भी हूं इसमें शामिल, आप भी शामिल है। सब लोग इस बात से डरें, अपने कर्मों से डरना चाहिए, बुरे कर्मों से डरना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सूरदास जी कहते, भाग रे मंद कर्मों से भाग। अपना भागना अगर चाहते हैं मंद कर्मों से भागे हैं। नाच रे मन गुरु के आगे नाच, नाचना जो चाहे तो नाच गुरुदेव आगे, भागना जो चाहे भाग मंद कर्मों से, आना जो चाहे तो आ गुरु चरण शरण में, है ना। तो प्रभु के शरण में आना चाहिए। इससे ज्ञान लेना एक अलग बात है, और मोक्ष मुक्ति तो आपकी भक्ति पे डिपेंड करती है। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका भाव आपकी मोक्ष मुक्ति को निर्धारित करेगा। ज्ञान तो एक साधन है, ज्ञान तो एक तरीका आपको मिल गया, इस तरीके से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो तरीके को अपनाओगे तब ना। उस तरीका एक साइड में रख दिया और आप निंदा चुगली करना शुरू कर दिए, लोगों की बुराइयां करना शुरू कर दिए, तो नहीं काम बनने वाला, है ना। तो उसमें डूबना तय है। इसलिए भाइयों बहनों, साधना करें, निंदा चुगली ना करें, और मस्त रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें, साधना सुमरन करते रहें, और फिर देखिए आपको गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। इसलिए लोगों ने पूछा था कि भगवान बुद्ध के शिष्य गोकाली को कैसे नरक मिल गया। तो नरक तो मिलेगा ही भाई, ज्ञान ले लिया एक अलग बात है, और बाकी
खुद ज्ञान ले लिया, शिष्य बन गया और बाकी शिष्यों की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ, दिन रात निंदा चुगली करने में लगा, बुराई करने में लगा, भगवान बुद्ध की बुराई करने में लगा हुआ, शिष्यों की छोड़ो गुरु की ही बुराई करने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य मिलेंगे आपको जो गुरु की बुराई करने लग जाएंगे, तो फिर उसको कहां से मुक्ति मिलेगी? गुरु की कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के मूल में, मुक्ति के मूल में गुरु की कृपा काम करती है। और गुरु को ही आप निंदना शुरू कर दोगे तो फिर तो कहते जो संतों की निंदा करते दादूर होए समाना, वो मेंढक बन जाते हैं, वो टर 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 करते रहते हैं। जो आप देखे होंगे ना, बरसाती मेंढक आते हैं रात को, नदी के पास से गुजरे, टर टर आवाज आता, वो कोई और नहीं, पिछले जन्म में वही संतों की निंदा जो करते हैं, निंदा चुगली जो करते हैं, वही सब मेंढक बन जाता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, गुखाली नहीं बनना है, मुल्ला खत्री नहीं बनना है, गुरु भक्त बनना है तो गुरु के विचारों को, गुरु के ज्ञान को सम्मान देना सीखें, गुरु के ज्ञान के ऊपर चलना सीखें, गुरु के ज्ञान को नियमित साधना भजन अभ्यास में उसको जोड़ें, ना कि निंदा चुगली। ठीक है, अपने कर्मों में सुधार लाएं, तभी मुक्ति तय है, नहीं तो निश्चित मुश्किल हो जाएगा, फंस हो गए फिर कहीं ना कहीं। इसलिए यही भाव था। इतना कहते हुए कि आप सभी गुरु की कृपा को प्राप्त करें, गुरु के मार्ग पे चलें, गुरु के विचारों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अपने आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।